स्वामी विवेकानंद का बचपन में नाम नरेंद्र था। नरेंद्र तब 8 साल के थे। वह घर के पास ही एक बगीचे में साथियों के साथ खेलने जाते थे और वहां चंपा की डाली को पकड़कर झूलते थे। कभी उस पर चढ़ने की कोशिश भी करते थे। एक दिन एक बुजुर्ग ने बच्चों को समझाया, देखो, चंपा के इस पेड़ पर भूत रहता है, वह तुम सबकी गर्दन मरोड़ देगा। चंपा की डालियां नाजुक होती हैं, शायद इसलिए या फिर बच्चे बगीचे में न खेलें, इस ख्याल से उन्होंने डराते हुए ऐसा कहा था। कारण जो भी हो, अब बच्चों ने भूत के डर से उस बगीचे में खेलना ही बंद कर दिया। नरेंद्र को खेलना, दौड़ना, भागना, कसरत करना बहुत पसंद था। अपने साथियों के बगीचे में नहीं आने से उनका खेलना छूट गया था। एक दिन बच्चों से मिलकर कहा, देखो, हमारा खेलना अब बंद हो गया है, यह अच्छी बात नहीं है। चलो फिर से बगीचे में खेलने चलते हैं। बच्चों ने यह कहते हुए सीधे मना कर दिया कि चंपा के पेड़ पर भूत रहता है। उन्होंने सोचा कुछ उपाय करना होगा और वह रोज अकेले चंपा के पेड़ के पास आकर खेलने लगे। बच्चों ने उन्हें ऐसा करने से मना किया और कहा, भूत तुम्हारी गर्दन मरोड़ देगा। तब बच्चों को नरेंद्र ने समझाया, हम लोग इतने दिनों तक खेलते रहे, तब तो भूत नहीं आया था, अब दादू के कहने से भूत आ जाएगा क्या? बच्चे उनकी बात से सहमत हो गए और सभी बच्चे उस बगीचे में जाकर फिर से खेलने लगे। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद अपने उपदेश में बचपन की इस घटना का जिक्र कर कहते थे कि खेल वाली बात तो एक उदाहरण जैसी है, लेकिन हम जब भी कोई काम ठानते हैं या करते हैं तो उसमें कोई ना कोई बाधा आती ही है। स्वामी विवेकानंद की कहानियां हमेशा हमें प्रेरणा देती हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद रेल से कहीं जा रहे थे। वे जिस डिब्बे में सफर कर रहे थे, उसी डिब्बे में कुछ अंग्रेज यात्री भी थे। उन अंग्रेजों को साधुओं से बहुत चिढ़ थी। वे साधुओं की भरपेट निंदा कर रहे थे। साथ वाले साधु यात्री को भी गाली दे रहे थे। उनकी सोच थी कि चूंकि साधु अंग्रेजी नहीं जानते हैं, इसलिए उन अंग्रेजों की बातों को नहीं समझ रहे होंगे। इसलिए उन अंग्रेजों ने आपसी बातचीत में साधुओं को कई बार भला बुरा कहा। हालांकि उन दिनों की हकीकत थी कि साधु अंग्रेजी जानते भी नहीं थे। रास्ते में एक बड़ा स्टेशन आया, जहां विवेकानंद के स्वागत में हजारों लोग उपस्थित थे, जिनमें विद्वान एवं अधिकारी भी थे। उन्होंने यहां उपस्थित लोगों को संबोधित करने के बाद अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी अंग्रेजी में ही दिए। अंग्रेज सहयात्री ये सब देख रहे थे। ये देखकर रेल में उनकी बुराई कर रहे उन अंग्रेज यात्रियों को सांप सूंघ गया। अवसर मिलते ही वे विवेकानंद के पास गए। उन्होंने नम्रतापूर्वक पूछा कि क्या आपने हमारी बात सुनी? स्वामी जी ने सहजता से जवाब दिया। उन्होंने बताया कि उनका मस्तिष्क अपने ही कार्यों में व्यस्त था, इसीलिए उन्हें लोगों की बात सुनने का अवसर नहीं मिला। उनका यह जवाब अंग्रेजों को शर्मसार कर गया। अंग्रेजों ने चरणों में झुककर क्षमा याचना की। वे स्वामी जी के प्रति आदर भाव दिखाने लगे। वे उनके ज्ञान का सम्मान करने लगे। आगे अंग्रेजों ने पूछा कि आप अंग्रेजी जानते हैं, तो अभी तक आप चुप क्यों थे? स्वामी जी ने कहा कि जब मेरे सामने मेरी आलोचना हो रही थी तो इससे मुझे बहुत फायदा हुआ। ऐसी स्थिति में मेरी सहन शक्ति और निखरती है। आपके अपने विचार हैं, आपने प्रकट कर दिए। मेरा अपना निर्णय है कि मुझे धैर्य नहीं छोड़ना है। मैं आप पर गुस्सा करता तो नुकसान आपका नहीं, मेरा ही होता। जब कोई हमारी बुराई करता है, तब हमारे धैर्य की असली परीक्षा होती है। बुरी बातों को सहन करने की शक्ति हमें कई समस्याओं से बचा लेती है। दूसरे की निंदा हमेशा शर्मिंदगी देती है, और यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे तो विश्व की कोई भी बाधा आपको विचलित नहीं कर सकती। एक दिन स्वामी विवेकानंद से एक व्यक्ति लगातार प्रश्न पूछ रहा था। उसने कहा कि मैं दिन भर कई काम करता हूं, खूब प्रयास करता हूं, लेकिन कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता है। विवेकानंद जी उस व्यक्ति को कुछ समझाते, उससे पहले
वह फिर से बोलना शुरू कर देता। स्वामी जी ने उस व्यक्ति से कहा कि क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं? व्यक्ति ने कहा कि बताइए, क्या काम है? स्वामी जी ने कहा कि आश्रम में एक कुत्ता है, उसे आप घुमा लाइए। स्वामी जी की बात मानकर वह व्यक्ति कुत्ते को घुमाने ले गया। 1 घंटे बाद जब वह व्यक्ति कुत्ते को घुमाकर लौटा, व्यक्ति कम थका हुआ था, लेकिन कुत्ता बहुत ज्यादा थक गया था। विवेकानंद जी ने उस व्यक्ति से पूछा कि आप दोनों साथ गए और साथ लौटे, लेकिन यह कुत्ता बहुत अधिक थका हुआ है और आप कम थके हैं, ऐसा क्यों हुआ? उस व्यक्ति ने कहा कि यह कुत्ता इधर उधर दौड़ रहा था, दूसरे कुत्तों पर भौंक रहा था, इस वजह से यह थक गया है। मैंने ज्यादा भागदौड़ नहीं की, इसलिए मैं नहीं थका। स्वामी जी ने कहा कि आपकी परेशानी का हल भी यही है। आप दिन भर कई काम एक साथ करते हैं, भाग दौड़ करते हैं। एक साथ कई कामों में आपकी ऊर्जा नष्ट होती है, इस वजह से आपको सफलता नहीं मिलती है। आपको किसी एक लक्ष्य को तय करके उस पर काम करना चाहिए, तभी आपको सफलता मिल सकती है। युवक ने स्वामी विवेकानंद जी के उत्तर से संतुष्ट होकर अपनी गलती को सुधारने का निर्णय लिया और स्वामी जी को धन्यवाद कहकर वह वहां से खुशी खुशी अपने घर चला गया। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना चाहिए और लक्ष्य से ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो शहर में अपना ऐतिहासिक भाषण देने गए हुए थे। उनका व्याख्यान काफी प्रसिद्ध हो चुका था। अपने भाषण को पूरे विश्व पटल के सामने रखने के लिए स्वामी विवेकानंद अन्य देशों का भ्रमण करने के लिए निकले। इसी क्रम में उन्हें एक फ्रांसीसी विद्वान ने अपने घर आमंत्रित किया। स्वामी जी उनके घर पर पहुंचे। स्वामी जी का स्वागत किया गया। स्वामी जी के लिए फ्रांसीसी विद्वान ने अच्छे अच्छे भोजन का प्रबंध किया। विदेश में इस तरह का भोजन के लिए आमंत्रण मिलना बड़े ही सौभाग्य की बात थी। भोजन उपरांत वेद वेदांत और धर्म की रचनाओं पर बात चलने लगी। स्वामी जी ने वहां एक मोटी पुस्तक देखा। पुस्तक लगभग 1500 पृष्ठों की होगी। स्वामी जी ने अपने मेजबान से पूछा कि यह कौन सी किताब है, मैं इसका अध्ययन करना चाहता हूं। मेजबान ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, क्या आपको फ्रांसीसी आती है? तब स्वामी विवेकानंद ने जवाब दिया, नहीं। स्वामी जी ने अपने मेजबान से फिर कहा, मैं इस पुस्तक को पढ़ना चाहता हूं। आप मुझे 1 घंटे के लिए इस पुस्तक को दे दें, मैं इसे पढ़ लूंगा। अब उन सज्जन को थोड़ा झटका सा लगा और उन्होंने थोड़ा घमंड करते हुए स्वामी जी से कहा कि मैं इस पुस्तक को पिछले 1 महीने से पढ़ रहा हूं और अभी आधा ही पढ़ पाया हूं। तब स्वामी जी ने कहा कि आप मुझे पुस्तक तो दें। चूंकि फ्रांसीसी व्यक्ति मेजबान थे और स्वामी जी उनके मेहमान थे, इसलिए उस फ्रांसीसी सज्जन ने अनमने ढंग से उस पुस्तक को स्वामी जी को पढ़ने के लिए दे दिया। स्वामी जी उस पुस्तक को अपने दोनों हाथों में रखकर 1 घंटे के लिए योग साधना में बैठ गए। जैसे ही 1 घंटा बीता, फ्रांसीसी विद्वान कमरे में आ पहुंचे। आते ही उन्होंने स्वामी विवेकानंद से प्रश्न पूछा, क्या आपने अध्ययन कर लिया? तब स्वामी जी ने कहा, अवश्य। मेजबान ने कहा, मजाक ना करें जनाब। तब स्वामी जी ने कहा, मैं सत्य कह रहा हूं। स्वामी जी ने आगे कहा, आपको अगर कोई संदेह हो तो आप इस किताब में से कुछ भी पूछ सकते हैं। तब उस सज्जन ने उस किताब का एक पृष्ठ खोला और स्वामी जी से उसके बारे में पूछा। स्वामी जी ने उस किताब में जैसा लिखा था, हुबहू वैसा ही जवाब उस सज्जन को दे दिया। फ्रांसीसी विद्वान के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। वह स्वामी जी के चरणों में गिर गए, क्योंकि उस विद्वान ने स्वामी जी जैसा व्यक्ति आज तक नहीं देखा था। उन्हें यकीन हो गया, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह तो असाधारण है। दोस्तों, कुछ लोग मानते हैं कि पढ़े हुए को याद रखना सबके लिए आसान नहीं रहता, लेकिन यह सच नहीं है। याद रखने की कैपेसिटी गॉड गिफ्टेड नहीं होती। अपनी इस क्षमता को
कोई भी बढ़ा सकता है। हमने स्वामी विवेकानंद की इस कहानी से जाना कि अगर पूरी एकाग्रता के साथ कुछ पढ़ा जाए तो वह लंबे समय तक याद रहता है, जिसके लिए एकाग्रता और धारण करने की शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।